We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से सियासी गलियारों में भी हलचल मच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस बार उनके झोले में है 50,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। लेकिन रुकिए, क्या ये दौरा सिर्फ विकास की बात है या फिर इसके पीछे छुपा है बिहार चुनाव का सियासी दांव? आइए जानते हैं। आपको बता दें कि 29 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे की शुरुआत करने वाले थे। उनकी पहली यात्रा सिक्किम में होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी वहां नहीं जा पाए। लेकिन पीएम मोदी आज बिहार की धरती पर कदम रख रहे हैं और उनके साथ आ रही है विकास की नई उम्मीद। पिछले 5 महीनों में ये उनका बिहार का तीसरा दौरा है और खबर है कि वो 20 जून को एक बार फिर बिहार लौट सकते हैं। इस 2 दिन के दौरे में पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं, यानी सड़कें, हवाई अड्डे और बुनियादी ढांचे की नई सौगातें बिहार वासियों का इंतजार कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं पटना की। पीएम मोदी आज जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इस शानदार टर्मिनल को 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जो पटना को एक नया और आधुनिक हवाई अड्डा देगा। इतना ही नहीं, वो पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर बिहटा में एक नए सिविल एन्क्लेव की नींव भी रखेंगे, यानी बिहार की हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलने वाली है। लेकिन ये दौरा सिर्फ रिबन काटने और नींव रखने की बात नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी का ये दौरा एक बड़ा सियासी दांव भी है। आइए समझते हैं कि कैसे ये दौरा बिहार की सियासत को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले 50,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात के साथ पीएम मोदी ये साफ करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। नया एयरपोर्ट, सिविल एन्क्लेव और दूसरी परियोजनाएं बिहार वासियों को विकास का सपना दिखा रही हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश भी देखा गया है। पीएम मोदी पटना में एक रोड शो करेंगे और बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। ये नजारा बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश भर देगा। चुनाव से पहले संगठन को एकजुट और मजबूत करना उनका मकसद है। आगे बढ़ते हैं। विक्रमगंज में होने वाली रैली के जरिए पीएम मोदी ग्रामीण और अर्ध शहरी वोटरों से सीधे रूबरू होंगे। ये रैली बीजेपी को गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचाने और ग्रास रूट कनेक्शन को मजबूत करने का मौका देगी। वहीं पीएम की लगातार सक्रियता और बिहार के दौरे विपक्षी दलों, खासकर की आरजेडी और कांग्रेस पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अब उन्हें भी जवाबी रणनीति बनानी होगी, वरना बीजेपी का ये इंफ्रास्ट्रक्चर कार्ड बाजी मार सकता है। इसके अलावा बिहार की सियासत में जातीय समीकरण हमेशा अहम रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। विकास और हिंदुत्व के एजेंडे को मिलाकर बीजेपी नए समीकरण बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि पीएम मोदी का ये बिहार दौरा सिर्फ विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि एक सियासी मास्टर स्ट्रोक भी है। पटना का नया टर्मिनल, बिहटा का सिविल एन्क्लेव और 50,000 करोड़ की परियोजनाएं बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। लेकिन साथ ही ये दौरा बीजेपी को चुनावी मैदान में मजबूत करने का भी एक बड़ा कदम है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस सियासी दांव का जवाब कैसे देता है।